तब रावण अंगद जी से कहता है, क्या गरज पड़ी है सागर को जो किसी ताल से मेल करे, किस लिए दिवाकर दिवकनाथ दीपक से जाकर खेल करे। हे वानर, किसी समुद्र को क्या पड़ी है जो किसी ताल से जाकर के मेल करेगा। तपसी है गन्ने के समान मेरा हर निश्चर हाथी है, मत कर अजान की सी बातें जान की साथी है। हे वानर, दोनों तपस्वी गन्ने के समान है और मेरा हरेक निश्चर हाथी के समान है। तू अनजान जैसी बातें मत कर, फिर जानकी भी मेरे साथ है। जानकी सुदस शीस को गर्वोन्मत्त महान, बोला रे शठ जानकी की जान। तब अंगद जी कहते हैं, अनजान जानकी अजान की अब जान की भाषी है, दे जानकी नहीं तो सुन जानकी प्यासी है। हे मूर्ख, तू जानकी को अपने आप समझ के अपने समझ रहा है, तू चुपचाप जानकी को दे दे, नहीं तो जानकी तेरी जान की प्यासी है, वो तेरी जान लेकर ही जाएगी। अबला को कल पाएगा तो कल कभी न तू पाएगा, पातकों का बदला गर आज नहीं कल पाएगा। हे रावण, अगर अबला को कल पाएगा तो तुझे कभी भी चैन नहीं पड़ेगा। तेरे पापों का फल तो तू आज नहीं तो कल अवश्य पाएगा। असुरों के गुण तू गाता है, यह तेरा धोखा है छल है, अच्छा परीक्षा लेता हूँ देखूं इनमें कितना बल है। तू बार बार अपने राक्षसों के गुण गाता है, ये सब एक धोखा है, छल है, इनमें कुछ भी बल नहीं है। अगर तुझे इन पर इतना भरोसा है तो मैं परीक्षा लेता हूँ और देखता हूँ इनमें कितना बल है। यह कहकर ध्यान शक्ति का धर अंगद जी पांव जमाते हैं, युवराज भक्ति का चमत्कार दुनिया भर को दिखलाते हैं। यह कह करके और भगवान श्री राम का ध्यान धर के अंगद जी रावण की सभा में पैर जमाते हैं और भगवान की भक्ति का चमत्कार सारी दुनिया को दिखाते हैं। क्षण भर में पांव धरातल पर जम गया विशाल हिमाचल हो, तब गरज बाल सुत बोल उठे वह आ जाए जिसमें बल हो। क्षण भर में वह पांव पृथ्वी पर हिमाचल पर्वत के समान मजबूती से जम जाता है। तब बाली सुत अंगद कहते हैं, अब आया किसमें कितना बल है। मेरा यह पांव चलाए मान कर कोई असुर कुमार गया, तो रामचंद्र फिर जाएंगे सीता जी को मैं हार गया। हे रावण, अगर मेरा पैर कोई भी चिका देगा तो मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि रामचंद्र जी वापस चले जाएंगे और हम सीता जी को हार जाएंगे। अब तो कलबल मच गई, उठे सभी प्रण ठान, झपट जुट पड़े पांव पर बड़े बड़े बलवान। अंगद जी की बात सुन करके सभा में खलबली मच जाती है और सभी उठते हैं और अंगद जी के पांव पर झपट पड़ते हैं और अपनी अपनी ताकत आजमाने लगते हैं। अड़कर पड़कर गिर कर पड़कर उठ उठ कर होड़ लगाते थे, पग हटता नहीं अटीले का
हट धर्मी हट हट जाते थे। सभी अड़कर बढ़कर गिरकर सभी उठ उठ कर होड़ लगाते हैं, पर पैर बिल्कुल भी नहीं हटता है, सभी हट हट के दूर हो जाते हैं। ऐसों वैसों की क्या गिनती, बल इंद्रजीत का घटा वहां। पृथ्वी कांपी भूकंप हुआ, पर पांव न तिलवर हटा वहां। ऐसों वैसों की तो गिनती ही क्या है, मेघनाथ से भी पांव तिलवर भी नहीं हटा। सभी अपना बल लगा लगा कर सभी थक कर बैठ जाते हैं। तब रावण स्वयं उठता है। तब तो 10 कन्नर आप उठा, 20 हाथों को उठा लिया। जब रावण को बढ़ते देखा, पग रामदूत ने हटा लिया। जब सारे राक्षस और मेघनाथ भी तिलवर भी पैर को नहीं हटा पाते हैं, तो रावण स्वयं खड़ा होता है और 20 हाथों को उठाता है। रावण को बढ़ता हुआ देख करके अंगद जी अपना पैर हटा लेते हैं। बोले सेवक के पांवों पर क्यों अपनी शान घटाता है, क्यों नहीं पकड़ता राम चरण, उसमें क्यों लज्जा खाता है। अंगद जी कहते हैं, हे रावण, सेवक का पैर पकड़ करके क्यों अपनी शान घटा रहा है। अगर तुझे पकड़ना ही है तो राम के पैर क्यों नहीं पकड़ता, उसमें तुझे क्यों शर्म आ रही है। क्या होगा मेरे पैर पकड़, मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ। हाँ प्रभु से क्षमा दिला दूंगा, इतनी सेवा कर सकता हूँ। मेरे पैर पकड़ने से क्या होगा, क्योंकि मैं तो तुझे क्षमा भी नहीं कर सकता। हाँ प्रभु से तुझे अवश्य क्षमा दिला दूंगा, इतना वादा करता हूँ। अंगद की यह बात सुन होकर खूब उदास, जीते जी सा रावण मरा, गिरा मंच के पास। अंगद की यह बात सुन करके रावण उदास हो जाता है और जीते जी मरे हुए के समान मंच के पास गिर जाकर बैठ जाता है।